इस महाकुंभ में धर्म और अध्यात्म की बात हुई ही है, लेकिन ये जो महाकुंभ है, लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया भी बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नाविकों की बात की है और ये कहा है कि उन नाविकों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो हमारे साथ वो परिवार है, महरा परिवार, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि इस पूरे महाकुंभ में इन्होंने 30 करोड़ से आसपास इन्होंने कमाई की है और उनके पास 100 से ज्यादा नावें हैं। तो हमारे साथ ये लोग हैं। क्या कहेंगे आप? योगी जी ने कहा है कि आपने नाविकों पर बहुत ध्यान दिया है। जी, बहुत ध्यान दिया है। हम लोग का 100 से ज्यादा लगभग परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का। सभी ने पैसा कमाया है और महाप्रसाद के रूप में कमाया है। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने इतना बड़ा महाकुंभ कराया, जो हम लोग के ऊपर ध्यान दिया और निषादों के ऊपर ध्यान दिया। हम लोग बहुत पैसा कमाए, जो कभी देखे नहीं थे इतना पैसा। अच्छा, नावों की बात करें तो कितनी नाव है परिवार में? परिवार में हमारे कम से कम हमारे पास ही केवल 70 है। परिवार में 130-35 के करीब है लगभग। सभी के पास 10-20 है और सभी लोगों ने पैसा कमाया और पूरे गांव ने कमाया, पूरे इलाहाबाद ने कमाया, पूरे प्रयागराज ने कमाया। बहुत पैसा कमाया, जितना कभी कल्पना नहीं किए थे, जितना कभी सोचा नहीं था। कितने खुश हैं आप? परिवार कितना खुश है इस कमाई को लेकर के? हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा प्रयागराज जितने निषाद लोग हैं सब खुश हैं। और योगी जी का ही देन है, मोदी जी का देन है, जब हम लोग इतना पैसा कमा लिए, जो हम लोग कभी देखे नहीं थे, सोचे नहीं थे। तो जो शुरुआत आप करते थे नाव चला, कितने दिन आपने इस कमाई को किया? क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। 45 दिन किए सर, हम लोग 45 दिन किए और बहुत मेहनत किए सर। हम लोग 4 बजे उठ के जाते थे और 5 बजे नहलवाते थे सभी को। और कोशिश था हम लोग को सभी प्रयागराज के बड़े संगम नहाए और जितना कोशिश हो सका उतना नहलवाए। तो कभी सोचा था आपने कि इस तरह से करोड़ श्रद्धालु आएंगे और इतनी कमाई होगी? सोचा नहीं था, लेकिन इतना मालूम था कि हिंदू, ऐसा लगता था सनातन धर्म आ गया और द्वापर युग, त्रेता युग आ गया। ऐसा लगता था प्रयागराज में त्रेता युग आ गया और सिर्फ मोदी जी और योगी जी का ही है जो इन्होंने कराया, और कोई करा भी नहीं सकता। मोदी जी योगी जी ही करा सकते हैं। बहुत भीड़ था, हम लोग रास्ते से जा नहीं पाते थे, कहीं हम लोग निकल नहीं पाते थे, इतना भीड़ था, रातों दिन भीड़। इतना हम लोग का अनुमान भी नहीं था। अच्छा, कितना परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया इलाहाबाद में, बहुत परिवर्तन आया। सब कुछ तो बन गया इलाहाबाद। इलाहाबाद महानगर था, अब तो मैं कहता हूँ महानगर हो गया। आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया, बहुत, सब कुछ बदल गया। पहले हम लोग के पास कुछ नहीं रहता था, अब बहुत कुछ है। क्या नाम आपका? पिंटू महारा। अच्छा, माता जी भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुक्लावती है। माता जी, क्या कहेंगी? योगी जी ने भी कहा है कि नाविकों पर ध्यान दिया गया है और नाविकों ने अच्छी कमाई की इस महाकुंभ में। हाँ, गरण प्रसाद रूम में जितनों कह पाए, बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। 10-20 गांव खुश है। यही प्रयागराज नहीं, करीब मांडा, बनारस, मिर्जापुर, दिया, मनैया, जोशी, लेवायन, दारागंज, हर निषाद भाई ने खुश है। अच्छा माता जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे 100 से ऊपर है ना, हम लोग 100 से ऊपर है परिवार। अच्छा, सभी लोग नाव चलाने का काम करते हैं? सबके पास नाव है, मेरे पास भी 70 बेटा बनाया है। कितनी खुशी है आज योगी जी ने कहा है नाविकों के लिए। खुश है। नाव से बना हमको जितना हम लोग चाहते थे, हमको कितना रुपया कभी आँखी नहीं देखे थे। 1-2 लाख ये सब हम लोग कहाँ देखे से। अब खुश है, पैसा पा गए तो सभी खुशी रह गए, बच्चे खुशी है। अच्छा, ये परिवार की खुशी है और आप देखिए माता जी कितनी प्रसन्न है। और आप ये बताइए, अभी
विपक्ष भी कह रहा है कि नाविकों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत क्या ध्यान कहें? दिया, बहुत ध्यान दिया गया, बहुत ध्यान दिया गया, बहुत सपोर्ट किया गया। प्रशासन भी सपोर्ट करती थी, सब लोग करते थे और हम लोग उनके साथ भी रहे। हम लोग प्रशासन के साथ रहे, उनके साथ ही हमेशा खड़े रहे जो उन्होंने बोला, और सभी को नहलाया। और यही खुशी थी कि स्टेचर पे लोग आए, उनको भी नहलाने की कोशिश किया गया, नहलाया गया, कोशिश नहीं किया गया, नहलाए। एक परिवार देहरादून से आया था जो स्टेचर पे था, उसको मैं नाव पे अकेले भेजा हूँ क्योंकि उनको त्रिवेणी संगम नहाना था। बहुत लोगों ने नहलवाया। अब बहुत लोग बुलाए हैं अपने घर, बहुत लोग नंबर दिए हैं, बोलते थे कि इतनी दूर से आए हैं, हम लोग नहलवा दीजिए, हम लोग नहलवाते थे। अच्छा, विपक्ष बार बार ये कहता है कि नाविकों पर ध्यान नहीं दिया गया और जो निषाद है उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत है। योगी जी ने बहुत ध्यान दिया और नाविकों की नहीं, स्वीपर तक का उन्होंने ध्यान दिया, जो सफाई कर्मी थे। हम लोग तो बहुत बड़े हैं, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ अपना समय बिताया, बहुत कुछ किया। मोदी जी भी किए, मोदी जी पिछली बार भी किए थे, 19 में भी किए थे मोदी जी। अब बहुत यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। योगी जी कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता। इस पूरे 45 दिनों के महाकुंभ में जो कमाई की है उससे कितना आप लोग के जीवन में बदलाव होगा? हमारे पूरे खानदान का, हम लोग 100 से ज्यादा लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है, सभी अच्छे हो जाएंगे, बहुत बदलाव आएगा, सब अपना काम धाम करेंगे, गरीबी दूर हो गई। तो पहले इतना नाविकों पर ध्यान दिया जाता था पहले की सरकार में? नहीं, नहीं, कोई नहीं ध्यान देता था। हम लोग को कोई नहीं ध्यान देता था, कभी नहीं। कोई नहीं ध्यान देता था। पुलिस प्रशासन भी हम लोग का बहुत सपोर्ट साथ करी, दिया, बहुत साथ दी, नहलावे में। नहलाने में, सपोर्ट करने में, और रहती थी, खड़ी रहती थी, चाहे वो जो भी अधिकारी हो, खड़े रहते थे, ध्यान देते थे। बहुत बहुत किया इन्होंने। खुश हैं आप लोग? जी खुश हैं। बिल्कुल, ये महारा परिवार है और इन्होंने पूरे महाकुंभ में करोड़ों रुपए की यहाँ पर कमाई की है। और यहाँ पर योगी सरकार ने विधानसभा में बात की ही नाविकों की, और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि नाविकों और इन निषादों पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस पूरे महाकुंभ में इन निषादों ने अपनी कमाई करके ही बता दिया है कि निषाद भी यहाँ पर ऐसी कमाई कर सकते हैं। तो ये महाकुंभ के कुबेर भी कहे जा सकते हैं और ये महाकुंभ वाकई एक याद बनकर रह गया है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज।